नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज फिर से हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं एक नई गवर्नमेंट वैकेंसी जो कि जारी की गई है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम द्वारा, यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन द्वारा, जिसमें विभिन्न पोस्ट्स पर वैकेंसीज निकाली गई हैं, जो कि हम आपको आगे विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं कि क्या क्या इसमें विभिन्न प्रकार की योग्यताएं मांगी गई हैं, जैसा कि शिक्षक योग्यता, शारीरिक योग्यता, वेतन आदि, एज लिमिट और कैसे आपको इसके लिए अप्लाई करना है। तो पूरी जानकारी आपको देंगे, तो वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहना। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही उसके बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि जो भी हम अपने चैनल पर नई गवर्नमेंट वैकेंसी लेकर आएँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो। सबसे पहले ले जाते हैं आपको इनके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे, यानी कि विज्ञापन पे, जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया गया है। फिर आपको आगे बताएंगे कैसे आपको इसके लिए आवेदन करना है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम डेटेड है जो 11 सितंबर 2021, यानी कि 11 सितंबर 2021 को एडवर्टाइजमेंट, ये विज्ञापन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया गया है, जिसमें विभिन्न पोस्ट्स पे वैकेंसीज जारी की गई हैं। वैकेंसीज नोटिस है OM 01/2021, इसका नंबर है, एडवर्टाइजमेंट नंबर। जो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस स्टाफ और ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो होगी वो 15 सितंबर से चालू हो जाएगी ये प्रक्रिया। इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा 15 सितंबर से, और जो कि रहेगा, क्लोजिंग डेट है 30 सितंबर तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, बहुत ही कम टाइम है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप इसके लिए आवेदन कर दें। लास्ट डेट का इंतजार ना करना। कई बार हम आपको अपनी हर एक वीडियो में कहते हैं कि लास्ट डेट का इंतजार ना करना, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी होते हैं जो कि लास्ट डेट वाले दिन ही अप्लाई करते हैं, फिर बाद में पछताते हैं, क्योंकि लास्ट वाले दिन मोस्टली जो होती है साइट बिजी आ जाती है, तो मोस्टली अभ्यर्थी जो होते हैं वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं। जो एग्जामिनेशन डेट रहेगी वो टेंटेटिव है, बढ़ भी सकती है आगे, जो कि अक्टूबर और नवंबर में आपका इसमें एग्जामिनेशन हो सकता है। जो नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है NCRTC द्वारा, ये जो कि जॉइंट वेंचर कंपनी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स ऑफ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एंड यूपी में आपकी कहीं भी पोस्टिंग ये हो सकती है, इन चारों राज्यों में। NCRT रिक्वायर्ड ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस स्टाफ प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एज मेंशन्ड बिलो। जो पहली पोस्ट है मेंटेनेंस एसोसिएट की, मैकेनिकल में, इसमें 2 ही वैकेंसी जारी की गई है, दोनों की दोनों सामान्य जाति की हैं, यानी कि UR की जनरल कैटेगरी के लिए। इसमें एज लिमिट है वो 28 साल तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो शिक्षक योग्यता मांगी गई है वो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, न्यूनतम 3 साल का मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, चाहे वो आपका किसी भी इंस्टीट्यूट में हो, प्राइवेट या फिर सरकारी इंस्टीट्यूट द्वारा। इसमें नेक्स्ट पोस्ट है जो मेंटेनेंस एसोसिएट की, इसमें कुल 36 यानी कि 36 वैकेंसीज जारी की गई हैं, जो कि मेंटेनेंस एसोसिएट इलेक्ट्रिशियल में इसमें कुल 36 वैकेंसी जारी की गई हैं, जो कि UR की 17 हैं, यानी कि सामान्य जाति की, जनरल की 17 हैं, OBC यानी कि जो अदर बैकवर्ड क्लासेस आते हैं उनकी 9 हैं, SC यानी कि जो शेड्यूल्ड कास्ट से आते हैं उनकी 5 हैं, शेड्यूल्ड ट्रिब से जो आते हैं ST की उनकी 2 हैं, एंड EWS से जो आते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से उनकी 3 हैं। इसमें जो एज लिमिट है वो 28 साल तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो क्वालिफिकेशन है आपके पास सेमी डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके पास न्यूनतम इसमें 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की ओर, जो कि मेंटेनेंस एसोसिएट इलेक्ट्रॉनिक्स की। इसमें कुल 22 वैकेंसी जारी की गई हैं, जिसमें से जो कैटेगरी वाइज रहेंगी वो UR की 11 हैं, और OBC की जो आते हैं उनकी 5 हैं, SC की 3 हैं, ST की 1 है, एंड EWS की 2 हैं। इसमें जो क्वालिफिकेशंस मांगा गया है वो आपके पास न्यूनतम 3 साल के इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। एज लिमिट इसमें अधिकतम 28 साल तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की ओर, जो कि मेंटेनेंस एसोसिएट की सिविल में। इसमें 2 ही वैकेंसी जारी की गई, दोनों की दोनों UR की हैं, जनरल कैटेगरी के लिए, यानी कि सामान्य जाति के लिए। इसमें 28 साल तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो शिक्षक योग्यता होता है आपके पास न्यूनतम 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास न्यूनतम 3 साल का एक्सपीरियंस डिप्लोमा होना चाहिए।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की और 5वें नंबर पे जो कि प्रोग्रामिंग एसोसिएट की, इसमें 4 ही वैकेंसी जारी की गई हैं, जिसमें से 3 यूआर की हैं सामान्य जाति की और 1 ओबीसी की अदर बैकवर्ड क्लासेस की। इसमें जो एज लिमिट है वो 28 साल तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो क्वालिफिकेशंस मांगा गया वक्त पे आपके पास न्यूनतम 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या फिर आईटी में या फिर बीसीए में या फिर बीएससी आईटी आपके पास होनी चाहिए। सो इन विभिन्न प्रकार की शिक्षक योग्यताओं में से कोई एक आपके पास होनी अनिवार्य है। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की और जो कि है टेक्नीशियन की इलेक्ट्रीशियन में। सो इसमें कुल 43 वैकेंसी जारी की गई हैं, जिसमें से यूआर की जनरल कैटेगरी की 19 है, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस से जो आते हैं उनकी 11 हैं, एससी यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट से जो आते हैं उनकी 6 हैं, शेड्यूल्ड ट्रिब से जो आते हैं उनकी 3 हैं एंड ईडब्ल्यूएस से जो आते हैं उनकी 4 हैं। इसमें जो एज लिमिट है वो 25 साल तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो शिक्षक योग्यता मांगी गई है वो आपके पास आईटीआई होना चाहिए, चाहे वो आपके पास एनसीवीटी में हो या फिर एससीवीटी में हो, यानी कि आपके पास इसमें आईटीआई सर्टिफिकेट मांगा गया है, चाहे वो आपके पास एनसीवीटी में हो और या फिर एससीवीटी में हो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की और जो कि टेक्नीशियन की इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में। इसमें कुल 27 वैकेंसी जारी की गई हैं, जिसमें से यूआर की 13 हैं, ओबीसी की 7 हैं, एससी की 4 हैं, एसटी की 1 है और ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जो आते हैं पीपल्स हैं उनकी 2 हैं। इसमें जो एज लिमिट है यानी कि जो आयु सीमा है वो 25 साल तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो शैक्षिक योग्यता मांगी गई है वो आपके पास न्यूनतम आईटीआई होनी चाहिए, चाहे वो एनसीवीटी में हो या फिर एससीवीटी में हो। आपके पास इसमें आईटीआई सर्टिफिकेट मांगा गया है एनसीवीटी में या फिर एससीवीटी में इन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की ओर जो कि टेक्नीशियन की एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन में। इसमें कुल 3 वैकेंसी जारी की गई हैं, वो भी तीनों की तीनों यूआर की हैं, जनरल कैटेगरी की यानी कि सामान्य जाति की। इसमें कुल 25 साल तक के अभ्यर्थी ही इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो शिक्षक योग्यता वो आईटीआई मांगी गई है एनसीवीटी में या फिर आईसीवीटी में, यानी कि इसमें आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट मांगा गया है आईटी एनसीवीटी में या फिर एनसीवीटी में एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन मैकेनिक ट्रेड में आपके पास होना चाहिए, एनसीवीटी द्वारा हो या फिर एससीवीटी द्वारा हो, एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन ट्रेड में आपके पास होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की ओर जो कि है टेक्नीशियन फिटर की। इसमें कुल 18 वैकेंसी जारी की गई हैं, जिसमें से यूआर की 10 हैं, ओबीसी की 4 हैं, एससी की 2 हैं, एसटी की 1 है और ईडब्ल्यूएस की 1 है। इसमें कुल 25 साल तक के अभ्यर्थी ही इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो शैक्षिक योग्यता मांगी गई है वो आपके पास आईटीआई होनी चाहिए, चाहे वो आपकी एनसीवीटी द्वारा हो या फिर एससीवीटी द्वारा हो। आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि फिटर ट्रेड में होना चाहिए। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की ओर जो कि टेक्नीशियन की वेल्डर में, और इसमें 2 ही वैकेंसी जारी की गई हैं, दोनों की दोनों जनरल कैटेगरी के लिए। इसमें एज लिमिट है वो 25 साल तक के अभ्यर्थी ही इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकेंगे। और इसमें जो शिक्षक योग्यता आपके पास आईटीआई होनी चाहिए, चाहे वो आपके पास एनसीवीटी द्वारा हो या फिर एससीवीटी द्वारा हो, सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि वेल्डर ट्रेड में होना अनिवार्य है। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की ओर जो कि स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर, ट्रैफिक कंट्रोलर की पोस्ट है। इसमें कुल 67 वैकेंसी इस पोस्ट पे जारी की गई हैं, 67 वैकेंसी। इसमें जनरल की 30 हैं, ओबीसी की 18 हैं, एससी की 9 हैं, एसटी की 4 हैं एंड ईडब्ल्यूएस से जो आते हैं उनकी 6 हैं। इसमें जो एज लिमिट है वो 28 साल तक के यानी कि 28 ईयर्स तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो शिक्षक योग्यता मांगी गई है वो आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, और साथ या फिर आपके पास बीएससी होनी चाहिए फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में या फिर मैथ्स में। सो इन दोनों शैक्षिक योग्यताओं में से कोई एक आपके पास होनी अनिवार्य है, यानी कि कंपलसरी है। या तो फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, और या फिर बीएससी होनी चाहिए जो कि बीएससी होनी चाहिए वो आपके पास फिजिक्स द्वारा हो या फिर केमिस्ट्री द्वारा हो या फिर मैथ्स द्वारा हो। इसमें जो आपको आयु में छूट दी जाएगी, यानी कि जो एज रिलैक्सेशन इसमें दिया जाएगा, आयु में छूट दी जाएगी वो 5 साल की दी जाएगी एससी एसटी कैटेगरीज के लिए। यानी कि जो 25 साल तक के अभ्यर्थी हैं, एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इसमें 25 साल तक की आयु सीमा मांगी गई है, उन्हें इसमें 5 साल की आयु में छूट दी जाएगी। वो 30 साल तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकेंगे। और जो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं उन्हें इसमें 3 साल की दी जाएगी,
और सामान्य जाति के लिए इसमें कोई भी किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। और जो एक्स सर्विसमैन है वो 45 साल तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका रहेगा वो आपका फॉर द पोस्ट जो है 1 to 10 तक की जो पोस्ट हैं, 1 से 10 तक की, यानी कि 1 से 10 तक के नंबर तक की जो भी पोस्टेज हैं 11 नंबर को छोड़कर, उनके लिए जो चयन प्रक्रिया रहेगी वो आपके पास सिलेक्शन मैथोडोलॉजी विल कंप्राइज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT एग्जाम होगा आपका, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फॉलोड बाय मेडिकल फिटनेस टेस्ट इन प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल स्टैंडर्ड एज पर इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल। सो आपका इसमें 2 चरणों में आपका इसमें चयन होना है। पहला आपका CBT एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दूसरा आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा, जो कि आपको पास करने के बाद आपका इसमें सीधा सिलेक्शन हो जाना है। और जो 11 नंबर की पोस्ट है उसमें आपको जो सिलेक्शन होगा वो आपका CBT एग्ज़ाम होगा, दूसरा टेस्ट होगा आपका फिजिकोमेट्री टेस्ट होगा, तीसरा मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा। सो आपका इसमें 3 स्टेजेस में आपका इसमें सिलेक्शन होना है। पोस्ट 11 जो पोस्ट है 11 नंबर की पोस्ट है उसमें, उसके लिए आपका इसमें 3 चरणों में सिलेक्शन होना है, 3 चरणों में चयन होना है। पहला आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, दूसरा फिजिकोमेट्रिक टेस्ट होगा, तीसरा मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा। जो बाकी 1 to 10 तक की पोस्ट है उनमें 2 ही टेस्ट होने, एक आपका CBT एग्ज़ाम और मेडिकल फिटनेस टेस्ट। मेडिकल एग्जामिनेशन जो होगा वो आपका NCERT के रूल्स के अकॉर्डिंग आपका इसमें करवाया जाएगा। और जो आपका कंसोलिडेशन रेम्यूनरेशन है, आपको जो सैलरी दी जाएगी पर मंथ की, जो कि आपकी रहेगी मेंटेनेंस एसोसिएट और प्रोग्रामिंग एसोसिएट, स्टेशन कंट्रोलर और ट्रैफिक कंट्रोलर की जो पोस्टेस हैं उनके लिए 35,250 स्टार्टिंग सैलरी दी जाएगी। प्लस और भी अलाउंसेस आपको इसमें दिए जाएंगे, जो कि डरनेस अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस, चिल्ड्रन अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, सब डालकर अप्रॉक्स सैलरी आपको 45 से 50,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी रहेगी, जो कि आगे भी आपके एक्सपीरियंस और प्रमोशंस के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। और जो नेक्स्ट पोस्ट है जो ट्रेन ऑपरेटर की, इसमें आपको सैलरी 37,750 रुपये स्टार्टिंग बिना अलाउंसेस के, अलाउंसेस डालकर अप्रॉक्स सैलरी आपकी 50 से 60,000 आपको इसमें पर मंथ की दी जाएगी, जो कि आगे भी आपके एक्सपीरियंस और प्रमोशंस के अकॉर्डिंग बढ़ती रहेगी। और जो नेक्स्ट पोस्ट है टेक्नीशियन की, इसमें आपको स्टार्टिंग सैलरी 23,850 रुपये रहेगी, जो कि आगे आपके प्रमोशंस और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बढ़ती रहेगी। प्लस आपको इसमें अलाउंसेस भी मुहैया करवाए जाएंगे, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एम्प्लॉयज़ को मुहैया करवाए जाते हैं। पेमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी वो आपको इसमें कैटेगरी वाइज रहेगी, यानी कि जो सामान्य जाति UR, OBC और EWS और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं उन्हें नॉन रिफंडेबल फ़ीस रहेगी, जो कि आपको 500 रुपये फ़ीस इसमें जमा करनी है, प्लस आपको GST चार्जेस इसमें लगेंगे। और जो SC ST कैटेगरीज के अभ्यर्थी हैं उन्हें इसमें कोई भी किसी प्रकार की एप्लीकेशन फ़ीस जमा नहीं करनी है। अगर इफ़ कैंडिडेट वांट्स टू अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट ही शी विल हैव टू पे एप्लीकेशन फ़ी फॉर ईच पोस्ट सेपरेटली। अगर कोई भी अभ्यर्थी इसमें 1 से 2 यानी कि 1 से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी अलग से फिलअप करना होगा, और उसके एप्लीकेशन फ़ीस जो होगी वो भी आपको इसमें अलग अलग डिपॉजिट करनी पड़ेगी। जो फीस आपको डिपॉजिट करनी है आप नेट बैंकिंग के थ्रू या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू आप इसे जमा कर सकते हो। हाउ टू अप्लाई, आपको इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, आपको इसके लिए पूरी तरह से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है या आपको इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो कि www.ncrtc.in पे जाके आपको अप्लाई करना है, जो कि हम आपको आगे विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं कैसे आपको इसके लिए अप्लाई करना है और कैसे एडवर्टाइजमेंट इनकी ऑफिशियल वेबसाइट डाउनलोड करना है। नो अदर मीन्स मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड एंड देयर शैल बी नो नीड टू सबमिट एनी हार्ड कॉपीज ऑफ द अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स। सो आपको इसमें कोई भी अदर मूड नहीं है इसे के लिए अप्लाई करने का, और कोई भी आपको किसी प्रकार की कॉपीज़ आपको इसमें सेंड नहीं करनी है इन्हें। और जो रिक्वायर्ड वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको कैंडिडेट को होगा, जो वैलिड रिक्वायर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको इनके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप करना है, ताकि कोई भी अपडेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड या रिजल्ट से रिलेटेड आपको आए वो आप तक सुरक्षित सही सलामत पहुँच सके बाय नोटिफिकेशन। जो कैंडिडेट आर फर्स्ट टू गो NCERT वेबसाइट पे आपको जाना है और करियर के लिंक पे क्लिक करना है, जो कि हम आपको आगे विस्तारपूर्वक बताने जा रहे हैं कैसे आपको इसके लिए अप्लाई करना है। और जो लास्ट डेट है आपको फिर से एक बार बता दें, लास्ट डेट इसमें 30 सितंबर ही है, 30 सितंबर तक ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सो बहुत ही कम टाइम है दोस्तों, अप्लाई कर दें जल्दी से जल्दी। बहुत ही बढ़िया वैकेंसी NCERTC द्वारा जारी की गई है। चलिए दोस्तों आगे हम आपको बताते हैं कैसे आपको इसके लिए अप्लाई करना है। तो दोनों ही लिंक हमने अपनी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, इनके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का भी और साथ ही एडवर्टाइजमेंट का, जो कि हमने आपको अभी दिखाया है। अगर आप एडवर्टाइजमेंट पे यानी कि विज्ञापन पे लिंक पे क्लिक करोगे तो आप सीधा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डायरेक्टली इस एडवर्टाइजमेंट को यानी कि विज्ञापन को डाउनलोड करके विस्तारपूर्वक देख लें, समझ लें, फिर आप इसके लिए अप्लाई करें।
और अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक पे क्लिक करोगे तो आप सीधा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऑनलाइन पोर्टल पर डायरेक्टली पहुंच जाओगे उस लिंक के थ्रू, जहां पे आप जाके सीधा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आगे आपको बताते हैं कैसे आपको इसके लिए आवेदन करना है। तो जैसे आप इनके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक पे, तो लिंक आपको डायरेक्टली इनके ऑफिशियल वेबसाइट के इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर ले जाएगा डायरेक्टली। जैसा कि हम पहुंच चुके हैं, इंस्ट्रक्शंस जो आएंगे आपको नीचे क्लोज कर देना है, क्लोज का आइकन पे क्लिक करके। NCRTC एप्लीकेंट डिटेल्स रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें अपना रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण करना होगा, फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकोगे। सो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है अपना, इसमें कैंडिडेट नेम आपको फिलअप करना है, इसमें मोबाइल नंबर फिलअप करना है, सो कंफर्म मोबाइल नंबर फिलअप करना है, ईमेल आईडी फिलअप करनी है, कंफर्म ईमेल आईडी फिलअप करके नीचे डिक्लेरेशन के नीचे क्लिक करके आई हर्ब टू डिटेल्स, यानी कि जो भी मेरे द्वारा जानकारी भरी गई है जो पूरी तरह से सही है, बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है। आपको कैप्चा फिल करके आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट कर देना है। सो जैसे आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपको फिलअप करके सबमिट कर दोगे, आपका इसमें OTP आएगा मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे, OTP फिलअप कर लोगे जैसे आप इस पर, तो आपका इसमें रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण सफलपूर्वक हो जाएगा। फिर आपका आगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो होगी प्रक्रिया वो चालू हो जाएगी। तो आशा करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आप सभी को बढ़िया लगी होगी। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही उसके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जो भी हम अपने चैनल पर नई गवर्नमेंट वैकेंसी लेकर आएँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए।